देखिए बच्चों, अगला आपका टॉपिक क्या है? डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि। तो डाई नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं? व्यावसायिक रूप में डाई नाइट्रोजन का उत्पादन जो है वायु के लिक्विफिकेशन तथा प्रभाजीआसमन से किया जाता है। और इसकी प्रयोगशाला विधि वो कैसे होती है? देखिए, प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तब आपको क्या प्राप्त होता है? डाई नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो उसे समझ लीजिए। देखिए, अमोनियम क्लोराइड का क्या सूत्र होता है? ये देखिए, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl। ये है आपकी प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में किससे बनाते हैं नाइट्रोजन को या डाई नाइट्रोजन को? अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की सोडियम नाइट्राइट के साथ क्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो जो नौसादर है या जो अमोनियम क्लोराइड है उसका सूत्र क्या है? NH4Cl। और सोडियम नाइट्राइट का सूत्र क्या है? NaNO2। जो कैसे हैं? एक्वस हैं दोनों सॉल्यूशंस। इनको जो है आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए, नाइट्रोजन बनेगी, जल बनेगा और NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसके अतिरिक्त आप दूसरा मेथड और यूज़ कर सकते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करें। अगर आप ये जो फार्मूला है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, इसको क्या कहते हैं? अमोनियम डाइक्रोमेट कहते हैं। जब आप इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? नाइट्रोजन बनती है, जल बनता है और क्या बनता है? क्रोमियम का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप नाइट्रोजन को बना सकते हैं, डाई नाइट्रोजन का निर्माण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये देखिए, आप इस तरह से भी नाइट्रोजन को बना सकते हैं। किस तरह से? बेरियम नाइट्राइट या जिसे कहते हैं बेरियम एजाइड भी कहते हैं। तो जो अति शुद्ध नाइट्रोजन सोडियम या बेरियम एजाइड को यदि आप गर्म करें, मतलब सोडियम नाइट्राइट हो सकता है, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट या बेरियम एजाइड, इनमें से किसी को भी आप गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। तो जो BaN3 ब्रैकेट में BaN3 जो है ये क्या है? बेरियम एजाइड इसे कहते हैं। इसे गर्म किया तो क्या बना? आपका Ba बना और क्या बना? नाइट्रोजन गैस बन गई। ठीक है, क्या बनेगा? नाइट्रोजन गैस। 2 मॉलिक्यूल लेंगे तब आपका 2BaN3 इसी इक्वल्स टू क्या बनेगा? 2Ba + 3N2 बन जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप सोडियम एजाइड ले रहे हैं, सोडियम नाइट्राइट नहीं, सॉरी, मैंने सोडियम नाइट्राइट गलती से बोला था, तो सोडियम नाइट्राइट नहीं कहेंगे, इसे सोडियम एजाइड बोलेंगे। NaN3 को क्या बोलेंगे? सोडियम एजाइड बोलेंगे। तो सोडियम एजाइड को जब गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? नाइट्रोजन के 3 क्या मिलेंगे? अणु मिलेंगे। और 2 अणु किसके मिल जाएंगे? 2 परमाणु किसके मिल रहे हैं आपको? या अणु किसके मिल रहे हैं? सोडियम के मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से भी आप क्या बना सकते हैं? नाइट्रोजन गैस या डाई नाइट्रोजन बना सकते हैं। ठीक है, इनके गुणधर्म आप देखिए। गुणधर्म जो है अगर आप देखेंगे तो देखिए, डाई नाइट्रोजन कैसी गैस होती है? एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन डाई परमाणविक गैस होती है, मतलब बाई एटॉमिक या डाई एटॉमिक गैस होती है। ये विषैली तो नहीं होती है, लेकिन इसके 2 स्थायी समस्थानिक कौन कौन से हो सकते हैं? N14 और N15 हो सकते हैं। इसकी जल में विलेयता कैसी होती है? बहुत कम होती है। और जो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन जो बंद होता है, उच्च बंद एंथैल्पी के कारण जो है डाई नाइट्रोजन कक्ष ताप पर काफ़ी अक्रिय दिखाई देता है, क्योंकि इसके जो नाइट्रोजन होता है उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है बहुत अधिक होती है। इसके कारण क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर ये काफ़ी अक्रिय दिखाई देता है। उच्च ताप पर यह कुछ धातुओं के साथ सीधे संयुक्त होकर मुख्य रूप से आयनिक नाइट्राइडों तथा अधातुओं के साथ सहसंयोजक नाइट्राइडों को बनाता है। जैसा कि आप देखिए, ये एग्जाम्पल में दे रखा है आपको। जो लिथियम है ये क्या है? धातु है ना? तो धातु के साथ जो नाइट्रोजन है वो सीधे संयुक्त हो रहा है और क्या बना रहा है? धात्विक नाइट्राइड बना रहा है। और जो मैग्नीशियम है Mg है वो भी एक धातु है, नाइट्रोजन इसके साथ संयुक्त होकर भी आयनिक नाइट्राइड बना रहा है। ठीक है,
इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे हैवर प्रक्रम से जो है, अगर आप गुणों के बारे में देखें तो हैवर प्रक्रम से नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है, अमोनिया गैस बनाता है। आप इसे पहले पढ़ चुके होंगे, हैवर प्रक्रम से अमोनिया बनाने की विधि। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात में आपस में जुड़ते हैं और जो है आयरन मॉलिब्डेनम जो है वो उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करते हैं। 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 450 वायुमंडलीय दाब पर ये क्रिया होती है लगभग। तो ये जो है क्या बन रहा है, इसमें अमोनिया बनता है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड का हम जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये देखिए नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। अमोनिया बना रहा है, साथ में डेल्टा एच क्या है, कितनी हो रही है, -46.1 किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी इसमें आपको दिखाई दे रही है। और नाइट्रोजन जो है डायरेक्ट ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है। देखिए NO बना रहा है, इसे क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसके उपयोग के बारे में देखिए, उपयोग क्या इसके हो सकते हैं। देखिए डाई नाइट्रोजन के उपयोग क्या हो सकते हैं, अमोनिया तथा कैल्शियम साइनेमाइड इसी से बनता है। किससे बनता है, डाई नाइट्रोजन से बनता है। इसके अतिरिक्त निष्क्रिय वातावरण पैदा करने में भी डाई नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है और प्रशीतक मतलब ठंडक बर्फ जमाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रशीतक मतलब ठंड मतलब लो टेम्परेचर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में। तो ये इसके उपयोग थे। आगे देखिए अमोनिया। अमोनिया जो है आपका अगला टॉपिक है। अमोनिया को बनाने की विधि जो है, देखिए सबसे पहले यूरिया से बना सकते हैं आप। किससे बना सकते हैं, यूरिया से। तो यूरिया का क्या फॉर्मूला है, देखिए NH2CONH2। ये किसका फॉर्मूला है, यूरिया का फॉर्मूला है। देखिए इसको मैं श्रिंक करती हूँ थोड़ा। हाँ देखिए, जो यूरिया होती है जिसका सूत्र क्या है, NH2CONH2। ये जो है जब जल से क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। अमोनियम कार्बोनेट बनाता है और अमोनियम कार्बोनेट जो है वो रिकंस्ट्रक्ट होकर क्या बनाता है, अमोनिया देता है, जल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। मतलब क्या, पहले आपने यूरिया मतलब NH2CONH2, ये क्या है, यूरिया, इसकी जल से क्रिया कराई तो क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। और ये जो है इसके द्वारा, अमोनियम कार्बोनेट के द्वारा आपको क्या प्राप्त होगा, अमोनिया प्राप्त होगी, जल प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। तो आपको इस प्रकार से अमोनिया प्राप्त हो जाएगी। सेकंड आप कैसे बना सकते हैं, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के द्वारा भी आप अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं। देखिए ये है, ठीक है। अब देखिए कैसे कर रहे हैं। तो जो नौसादर है, ठीक है, नौसादर जो है इसको आप क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर। नौसादर का सूत्र क्या है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस। इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या मिलेगा आपको, अमोनिया मिलेगी और जल मिलेगा और क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। तो ये जो है आपका अमोनिया बनाने का प्रयोगशाला विधि होती है ये। तो इससे भी आप अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, अमोनियम क्लोराइड प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल्स टू 2NH3 + 2H2O + CaCl2। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे अमोनियम सल्फेट से भी आप अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं। किसकी क्रिया के द्वारा, कास्टिक सोडा की क्रिया के द्वारा। इसमें आपको अमोनिया, जल और सोडियम सल्फेट प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त बड़े स्तर पर अमोनिया जो है वो हैवर विधि के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है, हैवर विधि के द्वारा।
तो इसमें क्या होता है, इसका निर्माण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्वारा किया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो लगभग 1:3 के अनुपात में ली जाती है और लगभग जो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर या 250 वायुमंडलीय दाब पर जो है अमोनिया का निर्माण होता है, जिसमें उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक के रूप में आयरन और मॉलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार क्या प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़ देखिए, जो अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ हैं। अमोनिया जो है एक रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। कैसी होती है, रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है और ठोस अवस्था में तथा गैस अवस्था में हाइड्रोजन के बॉन्डिंग को दर्शाती है। ठोस और गैसीय अवस्था दोनों में ही ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को प्रदर्शित करती है। संरचना देखिए, अमोनिया में 3 जो है वो बॉन्डिंग पेयर और एक जो है वो लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अमोनिया में क्या होता है, 3 जो है वो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन जो है वो इसका सेंटर एटम होता है। तो आप देखेंगे ये है इसका स्ट्रक्चर। ये क्या है इसका स्ट्रक्चर, देखिए अमोनिया का। इसमें देखेंगे आप, जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम है और इसके ऊपर जो आपको ये 2 आंखें जैसी दिखाई दे रही हैं, एक पान के पत्ते टाइप में, ये क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके कारण जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। इसके प्रभाव में, इसके प्रतिकर्षण से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिपल्स हो जाते हैं। और रिपल्स हो जाते हैं तो इन तीनों के बीच में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, इन तीनों के बीच में जो है 107 डिग्री का लगभग कोण जो है वो बन जाता है। 107.8 डिग्री दिखाई दे रहा है, लगभग 160 डिग्री का कोण पाया जाता है तीनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर के बीच में। ठीक है, तो ये NH जो बॉन्ड्स हैं आपके, इन तीनों के बीच में 160 डिग्री का लगभग कोण पाया जाता है और इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो लगभग 101.7 पिकोमीटर के लगभग पाई जाती है। तो ये क्या है, आपकी नाइट्रोजन की अमोनिया की संरचना आपको दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे, इसके बाद जो इसका अन्य गुण है वो क्या है, अमोनिया जो है वो गैस, जो अमोनिया गैस जो है वो जल में अत्यधिक विलेय अवस्था में प्रेजेंट होती है और हाइड्रोक्सिल आयन बनाने के कारण जो इसका जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। लेकिन ये कैसा होता है, दुर्बल क्षारीय होता है। प्रबल क्षारीय नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, दुर्बल क्षारीय होता है। कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन विलयन में प्रेजेंट रहते हैं जब आप इसका अमोनिया गैस का जलीय विलयन बनाएंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक दुर्बल क्षार के रूप में प्रचलित होता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे, ये अम्ल के साथ क्या बनाते हैं, अमोनियम लवण बनाते हैं। यदि आप अमोनिया की क्रिया HCl से कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। यदि आप अमोनिया की क्रिया H2SO4 से कराएंगे तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 मतलब अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। इसके अतिरिक्त एक दुर्बल क्षार के रूप में यह कई धातुओं के लवणों के विलयनों से उनके हाइड्राइडों को अवक्षेपित करती है। जैसे कि अब आप अमोनियम को देख रहे थे, अमोनियम जो है, अमोनिया गैस जो है वो HCl से मिलकर NH4Cl बनाती है। अब इसके अतिरिक्त आप देखेंगे धातुओं के लवणों के विलयनों से उनके हाइड्राइडों को कैसे प्रेसिपिटेट करती है। जैसे कि देखिए, फेरिक क्लोराइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है उसके साथ जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, भूरा अवक्षेप बनेगा किसका, फेरिक ऑक्साइड .H2O मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर है। क्या बन जाएगा, ये भूरा अवक्षेप बन जाएगा। तो धातुओं का जो धातुओं को जो है वो अवक्षेपित कर देती है, मतलब जो धातुओं के लवण हैं उनको जो है वो क्या करती है, अवक्षेपित कर देती है। कौन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जब आप क्रिया कराएंगे तो धातुओं के जो लवण हैं वो अवक्षेपित हो जाएंगे, उनके हाइड्राइडों के रूप में अवक्षेपित हो जाएंगे। अब देखिए और क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा यदि आप FeCl3 की NH4OH से क्रिया करा रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा रहे हैं तो। इसके अतिरिक्त अगर आप सेकेंड रिएक्शन देखें, जैसे कि जिंक सल्फेट है आपका, जिंक सल्फेट ZnSO4, अगर आप इसकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो आप देखेंगे कि जिंक हाइड्रोक्साइड बन रहा है। जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसा अवक्षेप देता है, सफ़ेद रंग का अवक्षेप देता है, श्वेत अवक्षेप देता है। और इसके अतिरिक्त क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो अमोनियम का एक लवण प्राप्त हो जाएगा, ऊपर भी अमोनियम का लवण प्राप्त हो गया, और यहाँ पर जो है इनके या तो हाइड्राइड या हाइड्रोक्साइड के रूप में ये अवक्षेपित हो गए। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन दान करने के कारण ये लुईस क्षारक की भांति कार्य करता है। नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, और इसीलिए लुईस क्षारक की भांति कार्य करता है। तो यह जो है वो क्यूप्रिक आयन जो है, क्यूप्रिक आयन या फिर सिल्वर आयनों के साथ जटिल यौगिक बनाता है। जटिल यौगिक देखिए जैसे कैसे बनाता है, ये है देखिए, जो आपका क्यूप्रिक आयन है एक्वस सॉल्यूशन में, वो अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, गहरे नीले रंग का विलयन बनाता है। तो ये क्या होता है, आप देखिए CuNH3 का होल 4, इस पर +2 का चार्ज होगा जो कि आपका क्यूप्रिक आयन का चार्ज है। तो ये जो है क्या बने, गहरे नीले रंग का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा आपका। इसके अतिरिक्त AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, जब ये अमोनिया के साथ क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिल्वर अमोनियम क्लोराइड के रूप में बनाएगा। इसके अतिरिक्त इनके उपयोग देखिए क्या होते हैं, इनके उपयोग किसके, अमोनिया गैस के क्या क्या उपयोग या किस किस रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अमोनियम सल्फेट को बनाने में यह उर्वरक के रूप में उपयोग हो जाता है। उर्वरक किस प्रकार से बनता है, अमोनिया की जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट बनेगा, जो कि उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है, और द्रवीय अमोनिया मतलब प्रशीतक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अमोनिया किस प्रकार जो है निर्मित होती है, क्या क्या इसके गुण हो सकते हैं और इनके उपयोग क्या होंगे।